आप देख रहे हैं दक्कन न्यूज। भारत ने कतर के शासक शेख तमीम को आमंत्रित किया। मोदी ने मौत की सजा पाए भारतीय नौसेना के 8 पूर्व सैनिकों को रिहा करने के लिए कतर को धन्यवाद दिया। कहा, भारत प्रमुख क्षेत्रों में आपसी संबंध मजबूत करने को लेकर आशान्वित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के शासक शेख तमीम बिन हमद अल थानी को भारत आने का न्योता दिया है। गुरुवार को कतर में उनकी बातचीत के दौरान यह निमंत्रण दिया गया। भारतीय नेता की यात्रा कतर के कानूनी अधिकारियों द्वारा भारतीय नौसेना के 8 दिग्गजों को रिहा करने के कुछ दिनों बाद हुई, जो एक कथित जासूसी मामले में आरोपी थे और अक्टूबर 2023 में एक निचली अदालत द्वारा मौत की सजा सुनाई गई थी। मोदी ने कहा, कतर की मेरी यात्रा से भारत तर मित्रता में नया जोश आया है। भारत व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी और संस्कृति से संबंधित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की उम्मीद करता है। मैं आतिथ्य के लिए कतर की सरकार और लोगों को धन्यवाद देता हूं। मोदी ने यात्रा के अंत में कहा, दोनों के बीच पूर्व नौसेना कर्मियों की गिरफ्तारी के बाद तनावपूर्ण संबंधों का दौर शुरू हो गया है। द्विपक्षीय वार्ता के बाद मीडिया से बातचीत में विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने 8 लोगों की रिहाई के लिए भारत का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के कल्याण के लिए उनके समर्थन के लिए महामहिम अमीर को धन्यवाद दिया और इस संबंध में अल्दहरा कंपनी के 8 भारतीय नागरिकों की रिहाई के लिए महामहिम अमीर की गहरी प्रशंसा व्यक्त की। हम उन्हें भारत में वापस देखकर बेहद खुश हैं, श्री क्वात्रा ने विदेश मंत्रालय MEA से एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा। मोदी संयुक्त अरब अमीरात की अपनी 2 दिवसीय यात्रा के बाद 14 फरवरी को कतर के लिए रवाना हुए थे। कतर पहुंचने पर उन्होंने प्रधानमंत्री और विदेश मामलों के मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जसीम अल थानी से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय के एक बयान में कहा गया कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया क्षेत्र की ताज़ा स्थिति पर चर्चा की और क्षेत्र तथा इससे परे शांति एवं स्थिरता बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया। श्री मोदी ने दोहा में कतर के शासक के पिता अमीर हमद बिन खलीफा अल थानी से भी मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि फादर अमीर ने कतर के विकास और द्विपक्षीय साझेदारी को पोषित करने में भारतीय समुदाय की भूमिका की सराहना की। कतर भारत का एक महत्वपूर्ण ऊर्जा आपूर्तिकर्ता है और नौसेना के दिग्गजों के मुद्दे पर संकट के बावजूद दोनों पक्षों ने भारत को तरलीकृत प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पर एक समझौता किया, जो 2048 तक मौजूदा समझौते का विस्तार करेगा। कतर के साथ भारत के ऊर्जा संबंधों में 78 अरब डॉलर के इस समझौते को सबसे बड़े समझौतों में से एक माना जा रहा है।